ईसाई समाज द्वारा नगर में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रात 12 बजे प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां नाच गाकर तथा आतिशबाजी करके मनाई गई। मंगलवार रात 12 बजे कोटा फाटक स्थित कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया व विशेष प्रार्थना की गई। चर्च परिसर में पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर कैंडल मार्च निकाला गया। संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव मानते हुए हम उसकी आराधना करें। वह हमें इन पुनीत रहस्यों का सेवा कर संपन्न करने में सहायता प्रदान करें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्रभु राज्य करता में पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य देव आनंद बनाए। उनके सामने तेरे सेवक स्तुति करते हैं, सराफिम निरंतर गाते हैं तो पवित्र है। उनके साथ हम भी पवित्र पूर्वक तेरी अगणित स्तुति वंदना कृतज्ञता तथा आराधना अर्पित करते हैं के सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। तेरे पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और दाऊद के वंश मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा तो वह दही और मधु खाने लगेगा, किंतु इससे पहले उस लड़के को बुराई को अस्वीकार करने और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाए। उनके मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। प्रभु बहुत से राज यह कहकर यहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। आओ हम प्रभु के पर्वत याकूब के ईश्वर के मंदिर चल दें।
जिससे वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहे, क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह असंख्य लोगों का शासन करेगा और दूरवर्ती शक्तिशाली राष्ट्रों के आपसी झगड़े मिटाएगा। किस वंशज को प्रतिज्ञा दी गई थी, उसके आने के समय तक संहिता अपराधों के कारण जोड़ दी गई थी। वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के माध्यम से घोषित की गई है। वह मध्यस्थ एक ही ओर से नहीं, अनेकों की ओर से मध्यस्थता करता था, किंतु ईश्वर एक है। तो क्या संहिता और प्रतिज्ञाओं में विरोध है? कभी नहीं। यदि ऐसी संहिता की घोषणा हुई होती तो जीवन प्रदान करने में समर्थ थी। शांत रहे और ध्यानपूर्वक पवित्र समाचार सुने। शांति आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 2 1 से 20 तक पवित्र वचन। उन दिनों कैसर अगस्त ने समस्त जगत की जनगणना की राजा के निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे तब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने बहुलौटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाह के खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप लोगों को सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप इस बालों को कपड़ों में लपेटा और छतनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेथलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चटनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है।
सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों ने कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। आदेशों का पालन करते हुए पृथ्वी का नमक या संसार की ज्योति बनकर जीवन बिता सके और अंधकार में संसार में स्वयं ज्योति बनकर जले। ये सबके प्रभु
आदरणीय फादर बावन जी, ब्रदरगण, सिस्टरगण, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज पूरे संसार में, इस संसार के मुक्तिदाता कलीसिया का शीर्षक हमारे रक्षक प्रभु ईसा मसीह का जन्म का जश्न मना रहे हैं। इस अवसर पर ईश्वर से प्राप्त अपार उपकार के लिए कृतज्ञता से भरे दिल से ईश्वर पर अपनी जो आस्था है, उसी आस्था की वजह से इस पवित्र मंदिर में ईश्वर की स्तुति करने के लिए, गुणगान करने के लिए, आराधना करने के लिए आप सभी को क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं अदा करता हूं।